हल्का हल्का सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस बदलते हुए मौसम के अनुसार हमारी तुलसी जी की पत्तियां गिरने लगी हैं पौधे से। और हम इस समस्या से सभी परेशान हैं कि तुलसी की पत्तियां गिर रही हैं और पौधा हमारा सूखता ही जा रहा है। तो आज हम आपको इसकी केयर टिप्स बताएंगे और आपको साथ ही साथ ये बताएंगे कि आप तुलसी को फिर से हरी घनी कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं ये राम तुलसी का पौधा है और आज हम आपको इसकी केयर टिप्स बताएंगे। जिन्होंने अपने घर पर तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है, राम तुलसी हो या श्याम तुलसी हो, अगर दोनों में से कौन सा भी पौधा आपने लगाया है और आपके तुलसी की पत्तियां गिर रही हैं पीली होकर या पौधा आपका सूखने लगा है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है धीरे धीरे, तो हमें भी बदलते हुए मौसम के साथ बदल जाना है। सर्दियों में हमें तुलसी जी के पौधे की पिंचिंग कर देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारी तुलसी जी के पौधे के ऊपर सीड पॉट बने हुए हैं, यानी कि मंजरियां आई हुई हैं। तो हमें करना ये है कि जब तक हमारे पौधे पर ये सीड रहेंगे तो हमारा पौधा सूखता जाएगा और नई ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि आप अपने पौधे से सीड पॉटों को हटा देंगे तो जितनी एनर्जी पौधा सीड पॉट बनाने में लगाएगा उतनी एनर्जी पौधा अपनी ग्रोथ में लगा देगा, तो आपकी तुलसी घनी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि तुलसी जी की आपको पिंचिंग कर देनी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं तुलसी जी की पिंचिंग किए देता हूं। और ये तुलसी जी का पौधा हमने एक मिट्टी वाले छोटे से गमले में ही लगाया हुआ है, जिसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है। तो आइए अब इसकी हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने से हमें तुलसी जी के पौधे पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे हमारा पौधा बढ़ता तेज़ी से है और पौधा घना भी हो जाता है और हम कम समय में अपनी तुलसी को घनी भी कर सकते हैं। आपके पौधे पर जितने भी सीड पॉट बने हैं आप उनको हटा दीजिए। अगर आप उससे सीड तैयार करना चाहते हैं तो आप उस पर एक दो मंजरियां छोड़ दीजिए, बाकी की पिंचिंग कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से पिंचिंग पौधे की कर देनी है। देखिए, मैं जितने भी मंजरियां उन सभी को पौधे से तोड़ देता हूं और उसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे इसके लिए फर्टिलाइज़र। तो देखिए, पौधे की अच्छी तरीके से दोस्तों हमने पिंचिंग कर दी है और अब जानते हैं आगे। ये जो आप तुलसी के सीड पॉट देख रहे हैं दोस्तों, हमें ये ऐसे ही नहीं फेंक देना है जिससे कि किसी के पैरों तले ये आए। तो हमें ये अच्छी जगह रखने हैं जहाँ पर किसी के पैर भी ना पड़े। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से पौधे की पिंचिंग करके ये पौधा तैयार कर दिया है। दोस्तों अब हमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से पौधे में पोल बन जाएगी और पौधे की जड़ तेज़ी से फैलेंगी, तो हमारा पौधा घना होने लगेगा। हमने यहाँ पर एक टूल लिया हुआ है, इस टूल की मदद से हम तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई कर रहे हैं। हमने तुलसी जी के पौधे में 2 दिन पहले पानी दिया हुआ था। आप तुलसी जी के पौधे की गुड़ाई कर देने के बाद में ही आप इसमें फर्टिलाइज़र प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसकी गुड़ाई तो अब कर ली है और इसकी मिट्टी सभी देखिए मैंने बिल्कुल बारीक कर दी है। अब इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे, जिससे कि ये मिट्टी तप जाए। मिट्टी तप जाएगी तो अच्छे से ये बन भी जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इस तुलसी जी के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र हमें कौन से देने हैं और ये फर्टिलाइज़र हमारी तुलसी पर कैसे काम करते हैं। तो आइए अब इनको भी हम जान लेते हैं। तुलसी जी के पौधे के लिए हमने यहाँ पर 2 तरह के फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं। ये दोनों बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और इनकी मदद से आप तुलसी को फिर से हरी घनी कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने सड़ी हुई गोबर की खाद ली है जो कि फुली डिकम्पोस्ट है और ये हमने केवल 50 ग्राम ली है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दोस्तों हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया है, यानी कि एप्सम सोल्ट।
एप्सम सोल्ट का हम तुलसी के पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं जब हमारे पौधे की पत्तियां ख़राब होने लगें। तो अगर पौधे की पत्तियां ख़राब नहीं हो रही हैं तो आप इसे पौधे में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ पर फुली डीकम्पोस्ट गोबर की खाद ली है, इस गोबर की खाद को हम तुलसी जी के पौधे में डाल देंगे और लगभग आधा चम्मच एप्सम सोल्ट को भी हम डाले देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और हमारे पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़े। इसमें मैंने आधा चम्मच एप्सम सोल्ट भी डाल दिया है। इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और मिक्स कर देने के बाद में इन दोनों चीज़ों को हम दबा देते हैं और उसके बाद में दोस्तों हम इसमें भरपूर पानी डाल देंगे और पौधे को दोस्तों हम रखेंगे धूप में। शाम की टाइम हमें ये करना है कि तुलसी जी के पौधे के ऊपर हमें किसी तावल या कोरे कपड़े का हमें इस्तेमाल करना है, जिससे कि तुलसी जी के पौधे के ऊपर जो ओस की कण है वो ना जाने पाए। यानी कि सर्दियों का मौसम है, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो गिरने लगेंगी। तो ध्यान रखें कि हमें तावल का भी इस्तेमाल करना है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।